ड्रामे की शुरुआत में मेल लीड अहशुआन को दिखाते हैं। फेंक तांग उनकी आर्मरी चुरा लेता है। अहशुआन को होटल में देखकर एक आदमी कहता है, ये सब श्याओ हैंग ने करवाया था, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तभी अहशुआन उसे शूट करता है, बट तभी उनमें से एक आदमी वहां से भागने लगता है तो अहशुआन उसे शूट करता है। तभी फीमेल लीड शुबाई उसके सामने आ जाती है और उस पर खून आता है तो वह डर जाती है। तभी उसके पीछे उसकी दोस्त फेंकरान आती है। अहशुआन उसके पास जाकर कहता है, तुम फेंक की बहना हो। तभी वह उसे शूट करने लगता है तो शुबाई कहती है, मास्टर फेंक और उसकी बहन यहाँ अपने बड़े भैया की बर्थडे अटेंड करने आए हैं, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। शुबाई को देखते ही अहशुआन सोच में पड़ जाता है, ये तो बहुत प्यारी है। तभी वह कहता है, तुम कौन हो? शुबाई अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है, मेरे दादा शू माओकिंग है, मैं शाओहेंग की फियांसे हूँ और इस वजह से मुझे तुम्हें अंकल कहना चाहिए। ये सुनते ही अहशुआन उस पर गन रखकर कहता है, तो तुम उसकी फियांसे हो, अपने आदमी के लिए लड़ रही हो? शुबाई डर कर कहती है, कमांडर फेंक मिलिट्री से है, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो चीफ को इसे हैंडल करने दो, मेरी ये बात मान लो। तो अहशुआन कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, और हाँ, वापस जाकर उसे बताना कि उसने फिर से मेरी टेरिटरी में आने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वह जाने लगता है। तभी रुककर शुबाई के क्लोज आता है और सोच में पड़ जाता है, ये तो ऑस्मेंट्स की स्मेल है। तभी वह उसे कहता है, अच्छा परफ्यूम यूज करती हो, तुमने तो आज मेरे लाख रुपए के सेंट भी मात दे दी। इतना बोलकर वह जाने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी कहता है, डिवीजन कमांडर महिला को ढूंढने विला गए हैं। तभी अहशुआन कहता है, मुझे एक ड्रेस लाकर दो, लेकिन उस पर ऑस्मेंट्स की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, आज तो पार्टी होगी। इतना बोलकर वह चला जाता है। अगले सीन में शू फैमिली को दिखाते हैं। एक लेडी आकर पहले से बैठी शुबाई की माँ और उसकी बहन शूशी को हिट करते हुए कहती है, तुमने मेरे च्योंगसम के साथ क्या किया है? तुम जानती भी हो ये कितना एक्सपेंसिव है। तभी शुबाई वहाँ आकर कहती है, आंटी क्या मेरी मम्मा इस घर की मेड है? मेरी माँ के हाथ देखो, मैंने तुम्हारे कपड़े धोए थे, ड्राई होकर ये ऐसे हो गए। आंटी कहती है, तुम्हारे पापा सारे पैसे लेकर भाग गए थे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली तबाह हो गई। शुबाई कहती है, इसमें इनका क्या कसूर? आपको उनसे नफरत है तो वह मुजरिम है, न कि हम लोग। आंटी गुस्से से कहती है, तुम अपने इस मिस्ट्रेस एक्ट से किसे इम्प्रेस कर रही हो? तभी बगल वाली वुमन कहती है, ये मत सोचो हमें मार्शल मेंशन का पता नहीं है, हमें पता है श्याओ हैंग तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ श्याओ हैंग की एंट्री होती है। वह कहता है, ऐसा किसने कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा? तभी शुबाई की मम्मा कहती है, ये सब गुस्से से कह रही है, तुम इनकी बात को सीरियस मत लेना। तभी श्याओ हैंग कहता है, मैं यहाँ शुबाई को लेने आया हूँ, आज हम एक साथ डिनर करने वाले हैं, क्या आप कन्विंस्ड है? तभी शुबाई की मम्मा हाँ कहती हैं और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर शुबाई और श्याओ हैंग को डिनर पर दिखाते हैं। श्याओ हैंग कहता है, कहो क्या कहना है? तो शुबाई कहती है, सब चाहते हैं हम सगाई कर लें, मैं तो रेडी हूँ। श्याओ हैंग कहता है, लेकिन मैं नहीं मानता। शुबाई कहती है, हमने अब्रॉड में साथ पढ़ाई की है, सबको लगता है हम लिव इन में रहते हैं, लेकिन हम तो मिलते ही बहुत कम हैं, हम तो स्ट्रेंजर से भी गिरे हुए हैं। तभी वह उठकर जाता है तो शुबाई उसके पीछे जाकर कहती है, मेरी एक सिंपल सी शर्त है, मुझे येलो लार्ज क्रोकर चाहिए, मैं एंगेजमेंट टूटने का सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगी, तुम्हारी रेपुटेशन खराब नहीं होगी, तुम मिस लुओ से शादी कर लेना। श्याओ कहता है, तुमसे किसने कहा मैं उससे शादी करने वाला हूँ? शुबाई कहती है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है 2 लार्ज क्रोकर, इससे मेरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और लोग बातें नहीं बनाएंगे, सबको लगेगा शू फैमिली लालची है, तभी उन्होंने ऐसा किया और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी श्याओ उसे सिल्वर नोट्स देते हुए कहता है, ये नोट क्रोकर्स के लिए है। तभी वह लेने लगती है तो वह पीछे कर लेता है तो शुबाई कहती है, क्या करना है बताओ, मैं वैसे ही करूंगी। श्याओ कहता है, ये मेरी फियांसे के लिए है, एंगेजमेंट वैसे ही शेड्यूल होगी जैसे मार्शल मेंशन में अनाउंस होगी, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनते ही शुबाई दंग रह जाती है और कहती है, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते और न शू फैमिली से आपको कोई फायदा होगा। श्याओ कहता है, तुम, मैं और शू फैमिली सेटिस्फाई हैं। शुबाई कहती है, मुझे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए। वह कहता है, क्यों? शुबाई कहती है, क्योंकि मैं पे नहीं कर सकूंगी, तुम्हारे लिए मैं एक डेकोरेशन पीस बनकर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम वुमेन को टच नहीं कर सकते। तभी शुबाई उसे टच करती है तो वह डर जाता है तो शुबाई कहती है, हम एक शो पीस नहीं बन सकती। ये सब देखते हुए श्याओ सोच में पड़ जाता है, ये फीलिंग फिर से वापस आ गई। तभी वह गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर श्याओ एक आदमी को मार देता है। उसका गार्ड कहता है, शुबाई को लगता है आप आदमियों को पसंद करते हैं और शादी करने से मना कर दिया है। श्याओ कहता है, उसके दादाजी ने मेरी जान बचाई थी, उन्हें पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, किसी को श्याओ लिंगशुआन के विला भेजो, किसकी हिम्मत हुई मेरे लोगों पर अटैक करने की, उसे पे करना होगा। अगले सीन में अहशुआन की एंट्री होती है। श्याओ उसके पास आकर कहता है, मेरे अंकल जो कहते हैं सही कहते हैं, हम फैमिली है,
हारमोनी सबसे इम्पोर्टेंट है, अहशुआन कहता है। रात में मेरा विला बहुत लाइवली था, हमने फायरवर्क्स भी किए, मैंने सुना है तुम्हें फायरवर्क्स देखना बहुत अच्छा लगता है। श्याओ कहता है, हाँ लेकिन देखिए मैं नहीं देख सका, लगता है अंकल ने बहुत दुश्मन बना लिए हैं, इसकी वजह से आपके मेंशन को सफर करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी अहशुआन कहता है, मेरे साथ मत खेलो, तुमने मेरी टेरिटरी पर अटैक किया, तुम अभी भी बच्चे हो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। तभी वहां से एक लेडी डरते हुए कहती है, मैं डिवीजन कमांडर की जॉब नहीं करना चाहती, उस बच्ची ने कप में सांप डाल दिया है। इतना बोलकर वह भाग जाती है। तभी अहशुआन श्याओ झो के पास जाता है, जो कि अहशुआन की बेटी है। श्याओ झो कहती है, मैंने 3 साल में मार्शल आर्ट सीखा था और अब मेरी हालत ऐसी हो गई है, मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रहना चाहती, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे नफरत करूंगी और आपकी लेग्स भी तोड़ दूंगी। फिर शूबाई को दिखाते हैं, वह मार्शल्स मेंशन आती है, वहाँ सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। रात में यहाँ बहुत हंगामा हुआ है, इसकी बेटी की लेग्स काम नहीं करती। ये सब सुनते ही शूबाई सोच में पड़ जाती है, अच्छा है मुझे मेडिकल स्किल्स आती हैं। तभी वह अहशुआन के पास जाकर कहती है, मैंने सुना है आपको अपनी बेटी के लिए केयर टेकर की जरूरत है, मैंने मेडिकल पढ़ा है इसलिए मैं यहाँ अप्लाई करने आई हूँ। वह उसे चुप करने का कहता है और कार्ड्स खेलने लगता है। तभी वह हार जाता है तो सामने बैठा आदमी पैसे लेने लगता है, तो अहशुआन उसके हाथ पर नाइफ रखता है। वह आदमी माफी मांगने लगता है। अहशुआन कहता है, अगर फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर शूबाई बहुत डर जाती है। फिर गार्ड्स उस आदमी को वहां से ले जाते हैं। तभी वह शूबाई को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम मेरे नेफ्यू की फियांसे हो ना? वह हाँ कहती है। तो अहशुआन कहता है, उसने मेरे विला पर अटैक किया था, क्या तुमने सुना? शूबाई हाँ कहती है और कहती है, वह उसने किया, मैंने थोड़ी, मुझे जॉब चाहिए, इसमें हमारी एंगेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, मुझे काम चाहिए और आपको डॉक्टर चाहिए, दोनों की नीड्स पूरी हो जाएगी। अहशुआन कहता है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम इस रोल के लिए सही हो? कोई स्किल भी है या बस तुम्हारे फेस की वजह से? शूबाई कहती है, मैं जानती हूँ सब कुछ, और सिर्फ टेबलेट देने से पेशेंट ठीक नहीं होता, हमें उसके दिल में जो डर है उसे खत्म करना होता है, डॉक्टर ही यह सब कर सकता है। यह सुनकर तो वह इम्प्रेस हो जाता है और मान जाता है। तभी शूबाई उसको थैंक्स करती है तो वह कहता है, मुझे थैंक्स मत बोलो, मेरी बेटी कोई आसान टारगेट नहीं है। वह कहती है, क्या आपको मेरी चिंता है या अपनी बेटी की? अहशुआन कहता है, वह सांप खाती है, तुम चाहो तो अभी भी भाग सकती हो। शूबाई कहती है, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर को अपने पेशेंट को सही करना आता है। वह मान जाता है और उसे झो के पास ले जाता है। उसे देखते ही झो कहती है, तुम दिखने में तो कहीं से भी डॉक्टर नहीं लगती। शूबाई कहती है, मैं मेडिकल स्कूल से यह सब सीख चुकी हूँ। फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है। अहशुआन कहता है, तुम चुपचाप सब करने वाली थी, तो ये अचानक से क्यों? तुम्हें यह अच्छी लगी? झो कहती है, नहीं क्योंकि यह आपको पसंद नहीं है, इसलिए इसके लिए इसके साथ इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। ये सुनते ही शूबाई दंग रह जाती है। शूबाई कहती है, आप कुछ ज्यादा ही आगे जा रही है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए। तो झो अपने पापा को थप्पड़ मारने का कहती है। तभी शूबाई उसे थप्पड़ मारती है। अहशुआन तो शॉक रह जाता है और कहता है, तुम अपनी टूटी हुई लेग्स के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, बदला ले रही हो ना? ऐसे तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपना गुलाम मत बना लेना, समझी? इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर वह उसे उसकी लेग्स दिखाने का कहती है। फिर जब वह काम करके बाहर आती है तो अहशुआन कहता है, तुम इम्प्रेसिव हो। वह कहती है, मेडिकल स्किल्स के साथ मुझे हैंड स्किल्स भी आती है। तभी हमें पता चलता है शूबाई ने उसे थप्पड़ मारने के बजाय अपने हाथ पर थप्पड़ मारा था। आपकी कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया। वह कहता है, कल से आ जाना, एक दिन ऑफ होगा और मंथली सैलरी मिलेगी, कोई मसला हो तो बताओ। वह नहीं कहती है। तभी अहशुआन उसे प्रीपेमेंट देता है। वह कहती है, देर हो गई है, क्या आप किसी को भेज सकते हैं मुझे छोड़ने के लिए? वह कहता है, वैसे तो प्राइवेट कार ही तुम्हें लेगी, लेकिन आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर अहशुआन शूबाई को घर ड्रॉप करता है। वह थैंक्स कहकर घर में चली जाती है। उसकी मम्मा कहती हैं, तुम्हारे भाई को श्याओ के आदमियों ने किडनैप कर लिया है। तभी वह मम्मा को पैसे देकर अपने भाई को बचाने जाती है। बाहर आते ही वह अहशुआन से कहती है, मेरा भाई कहाँ है? तो वह कहता है, उसे फुजो के कैंप में कुछ दिनों के लिए भेजा है, वहाँ वह मार्शल आर्ट्स सीखेगा। ये सुनते ही शूबाई कहती है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? वह कहता है, ट्रस्ट तो मुश्किल है, तुम मेरे नेफ्यू की फियांसे हो, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखो, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। तो वह कहती है, ओके मैं ऐसा समझूंगी, मेरी माँ के बजाय आप उसे पाल रहे हैं। इतना बोलकर वह जाने लगती है। उसकी मम्मा आती है तो वह कहती है, वह मास्टर के साथ रियल स्किल सीखेगा, आप चिंता मत करो। तभी शूबाई की मम्मा उसका थैंक्स करती है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर जो और शूबाई को दिखाते हैं। जो होमवर्क करते हुए कहती है, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है? शूबाई कहती है, बहुत अच्छी है, आज जो तुमने सीखा वह याद करके अच्छे से लिखो। तभी अहशुआन वहां आता है और कहता है, मैं 3 दिन से घर पर नहीं था, तो तुमने तो यहाँ एंसेस्ट्रल ग्रेव ही बना ली। जो कहती है, अगर आपको अच्छे से तारीफ करना नहीं आती तो मत करो,
तभी वह उसका काम देखकर कहता है, शू तुम में कुछ बात तो है। तभी जो वह पेपर लेकर कहती है, जब बूढ़े हो जाना तो मुझ पर डिपेंड मत करना, मैं तुम्हें यहीं एंसेस्ट्रल ग्रेव भेज दूंगी। अहशुआन कहता है, तुम बहुत बोलती हो, मैं तुम्हें भीख मांगने के लिए रोड पर बिठा दूंगा, पैसा ही पैसा होगा सोच लो। तभी शूबाई कहती है, इनके वेस्ट की ताकत अभी बहुत वीक है, तभी वह ऐसा लिख रही है, लेकिन इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अहशुआन कहता है, अब से तुम जो की टीचर भी हो, मैं डबल सैलरी दूंगा। वह मान जाती है। तभी अहशुआन उसे डिनर तक रुकने का कहता है तो वह मान जाती है। फिर वह लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी मेड आकर अहशुआन को कहती है, ताओ यहाँ आई है। वह उसे अंदर बुलाने का कहता है। तभी ताओ वहाँ आती है और कहती है, मैं बिना बुलाए आई हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वह कहता है, आ गई हो तो हमारे साथ खाना खाओ। तभी ताओ शूबाई को देखकर उसके बारे में पूछती है तो अहशुआन कहता है, ये जो की टीचर है। तभी वह शूबाई को कहता है, ये ताओ फैमिली की बेटी है, ताओ लिंगशी। तभी ताओ जो को गिफ्ट देती है तो जो कहती है, आप यहाँ क्या कर रही है? क्या मेरे पापा ने फिर से तुम्हारी बेटी को तंग किया? अहशुआन कहता है। जो सोच समझकर बोला, करो। तभी ताओ कहती है, कोई बात नहीं, वैसे क्या आज तुम फ्री हो? मैंने मूवी की टिकट्स ली है। अहशुआन कहता है, मैं और शूबाई जो को पढ़ा रहे हैं। ताओ कहती है, वैसे शू मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है शू फैमिली में अब बहुत चेंजेस आ गए हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लोग तुम्हारे पापा के स्कैंडल के बारे में भी भूल जाएंगे। तुम्हारे लिए मुझे बहुत बैड फील होता है। अहशुआन को यह अच्छा नहीं लगता। तभी वह टॉपिक चेंज करने के लिए शूबाई को कहता है, ये ट्राई करो, बहुत अच्छा है। ये देखकर ताओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी जो भी उसे कहती है, ये खाएं और इसकी बातों को इग्नोर करें। ये देखकर ताओ सोच में पड़ जाती है। इसे पता है लोगों का दिल कैसे जीतना है। तभी वह वहां से चली जाती है तो जो कहती है, आप ऐसी लड़की को डेट कर रहे हैं जो लोगों की फैमिली मैटर का मजाक उड़ाती है। अहशुआन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। जो कहती है, आप इन्हें अच्छे से जी भर के देख सकते हो। ये सुनते ही वह दोनों शौक रह जाते हैं। अहशुआन कहता है, तुमने इसे मेरे लिए पसंद किया है। जो कहती है, मुझे ये पसंद है, इतना ही काफी है। मुझे वैसे भी वह लोग पसंद नहीं आते जिसे आप पसंद करते हैं। तभी शूबाई कहती है, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर अहशुआन कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है ये मेरे लिए सही है? वह हाँ कहती है। अगले सीन में ताओ को दिखाते हैं। सामने से शी शूबाई को छोड़ने आ रहा होता है। वह कहता है, रास्ता ब्लॉक है। वह कहती है, ये तो ताओ है। तभी वह कार से बाहर जाती है तो ताओ कहती है, तुम काफी अच्छी दिखती हो, ऐसा रास्ता लेने पर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। शूबाई कहती है, सोच कर बात करो। ताओ कहती है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। शूबाई कहती है, मेरिट के बिना कोई रिवॉर्ड नहीं। ताओ कहती है, जब तक तुम अहशुआन और उसकी बेटी से दूर रहोगी तुम्हें $1000 दूंगी। क्या इतने काफी है? कल ही इस जॉब को छोड़ दो। शूबाई कहती है, आपकी अभी शादी नहीं हुई तो फिर आप उनके फैमिली मैटर्स में क्यों बोल रही है? ये अच्छी बात नहीं है। ताओ कहती है, तुम मान नहीं रही हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैं क्या कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। तभी उसके गार्ड्स उस पर गन पॉइंट करते हैं तो शी भी उन पर गन पॉइंट करता है। ताओ कहती है, तुम बोलने का कोई राइट नहीं रखती। शूबाई कहती है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं उसकी प्लेट में रखी हुई डिश नहीं हूँ जो जब मन चाहे उंगली चाटते हुए खा जाएगा। इतना बोलकर वह कार में बैठ जाती है और कार वहां से चली जाती है। फिर शी और अहशुआन को दिखाते हैं। शी कहता है, आज शूबाई पर 2 लोगों ने नजर रखी हुई थी लेकिन वह नहीं डरी। अहशुआन कहता है, ये सही नहीं है। शी कहता है, क्या सच में आप ताओ से शादी के बारे में सोच रहे हैं? अहशुआन कहता है, अगर ये ताओ फैमिली के 100 डॉग्स के लिए ना होता तो मैं उसके घर में कदम ना रखता। शी कहता है, ताओ फैमिली को तो मिलिट्री कुछ भी नहीं कह सकती। अहशुआन, अगले महीने ताओ के दादाजी का जन्मदिन है, उसी दिन हमें कुछ करना होगा। फिर अहशुआन शूबाई को लेने उसके घर आता है। शूबाई उसे वहाँ देखकर कहती है, आप मुझे लेने क्यों आए हैं? शी कहाँ है? वह कहता है, शी पास ही में गया है, जो तुमसे मिलने की जिद कर रही थी तो इसलिए मैं लेने आ गया। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। अहशुआन नोट करता है कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है तो वह शूबाई को हक कर लेता है और कार तेजी से चलाने लगता है। वह कहती है, ये कौन है? अहशुआन कहता है, ये लोग मुझे मारने आए हैं। तभी अहशुआन को गोली लगी है तो शूबाई कहती है, आपको तो चोट लगी है। पीछे से फायरिंग देखकर वह कहती है, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? मैं ड्राइव करती हूँ, आप इन्हें संभालें। तभी वह सीट एक्सचेंज करते हैं। अहशुआन उन्हें शूट करता है और उनकी कार वहीं रुक जाती है। तभी अहशुआन कहता है, तुम अच्छी कार चला लेती हो। अगले सीन में वह घर आते हैं। कार से निकलते ही शूबाई कहती है, इस चोट को जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वह कहता है, तुम सब कर लेती हो लेकिन ये नाजुक कलाइयाँ इंजेक्शन के लिए नहीं बनी है। शूबाई कहती है, मुझे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना आता है। तभी शी वहाँ आता है। अहशुआन कहता है, पता चला ये किसने किया है? शी कहता है, न्यूज मिली है, ये अटैक ताओ फैमिली ने शूबाई पर करवाया था। अहशुआन कहता है, शूबाई का ख्याल रखो। तभी वह जाने लगता है। शी कहता है, आपको चोट लगी है? तो अहशुआन कहता है, ताओ के पापा को तो पता चले उनकी बेटी ने क्या किया है। फिर ताओ फैमिली को दिखाते हैं। तभी अहशुआन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आता है। उसे देखते ही वह लोग दंग रह जाते हैं। अहशुआन कहता है, दादाजी लगता है ये लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे। दादाजी कहते हैं, तुम इस मैटर पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी वह उन आदमियों को दिखाते हैं तो अहशुआन कहता है, आपको लगता है ये सब दिखाकर आप मुझे रोक लेंगे? दादाजी कहते हैं,
एक वुमन के लिए ये सब क्यों कर रहे होते? तभी वहाँ ठहरा आदमी कहता है, ये सब लिंगशी की जेलसी की वजह से हुआ, माफी से सब ठीक हो जाएगा। अहशुआन कहता है, जो मुझसे पंगा लेता है मैं उसे नहीं छोड़ता। तभी ताओ जुमिंग कहता है, एक टीचर के लिए तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही अहशुआन उसे हिट करता है। ये देखकर दादाजी कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो। अहशुआन कहता है, आपने इसे अच्छे से नहीं सिखाया, मैं तो सब इसे अच्छे से सिखा रहा हूँ। ताओ जुमिंग कहता है, अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अभी तुम्हारे दादाजी को कॉल करता हूँ। अहशुआन उसे छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तभी ताओ जुमिंग गुस्से से गन निकाल कर कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अहशुआन उससे गन लेकर उसे शूट करने लगता है तो श्याओ हैंग वहाँ आ जाता है और कहता है, मेरे अंकल ने कहा था मैं उन्हें रोक सकता हूँ। तभी अहशुआन गन निकालकर उसे मारता है और कहता है, एक बाप ही अपने बेटे को पढ़ा सकता है, एक बेटा बाप को कैसे पढ़ा सकता है? श्याओ हैंग कहता है, ताओ फैमिली ने गलत किया होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो साउदर्न सिटी की स्टेबिलिटी का क्या होगा? अहशुआन कहता है, वह मेरी फैमिली डॉक्टर है, अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो उसे पे करना होगा। तभी श्याओ हैंग ताओ पर गन पॉइंट करता है। वह डरकर कहती है, दादाजी मुझे बचाइए। तभी दादाजी कहते हैं, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? अहशुआन, तुम क्या चाहते हो? अहशुआन कहता है, ये उसके घर जाकर माफी मांगे और ये जूमिंग करना डिजर्व करता है। तभी अहशुआन उसे शूट करता है। ये देखकर दादाजी कहते हैं, क्या तुम लोग ये देखते रहोगे कि ये मेरे घर वालों को मार रहा है? अहशुआन कहता है, ताओ सजा से नहीं बच सकती। श्याओ हैंग कहता है, अब आप ज्यादा कर रहे हैं। अहशुआन कहता है, मैं बस इसे अच्छे मैनर्स सिखा रहा हूँ। ये सुनते ही ताओ डर कर कहती है, मैं गलत थी। तभी अहशुआन उसके हाथ में गन देता है और उन दो आदमियों को शूट करता है। ये देखकर ताओ बेहोश हो जाती है। अहशुआन कहता है, इसे कहते हैं घर साफ करना भतीजे। तुम्हारे मार्शल मेंशन में ऐसे यूजलेस लोग हैं, क्या तुम कुछ सीखे? तभी श्याओ हैंग सोच में पड़ जाता है, आज अंकल ने क्या कर दिया, और वहाँ कहता है। तभी अहशुआन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शुबाई को अपनी दोस्त फेंगरान के साथ दिखाते हैं। फेंगरान कहती है, तुम क्या अपनी सारी लाइफ श्याओ फैमिली में रहोगी? और क्या जो ने तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं की? वह जगह सही नहीं है, तुम वहाँ मत जाया करो। ये सब अहशुआन और शी सुन लेते हैं। शुबाई कहती है, जो बहुत इनोसेंट है, बस उसे अटेंशन कम मिली है। फेंगरान कहती है, तुम उसके बारे में अच्छा बोल रही हो, वैसे मैंने सुना है उसने ताओ जुमिंग को मार दिया है। वह ताओ फैमिली का बेटा था, लोग उसे श्याओ हैंग से कंपेयर करते थे, किसे पता था वह ऐसे गायब हो जाएगा। अहशुआन अच्छा नहीं है और वह श्याओ हैंग उसकी मम्मा तो लुओ को अपनी बहू बनाना चाहती है। लास्ट बैंकवेट में उसके साथ लुओ भी आई थी। श्याओ हैंग तो तुम्हें स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करता है, क्या उसे सच में लुओ से प्यार है? शुबाई कहती है, श्याओ हैंग कोई बच्चा नहीं है। तभी अहशुआन वहाँ आकर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए जब तुम किसी के पीठ पीछे बुराई कर रहे हो? उसे वहाँ देखकर शुबाई और फेंगरान को 440 वॉट का झटका लगता है। तभी अहशुआन कहता है, तुम सोचकर बोला करो वरना तुम्हारी जबान निकाल लूंगा। तभी फेंगरान माफी मांगती है। शुबाई कहती है, आप तो बड़ी हस्ती हैं, हमें दुनिया का नहीं पता और कुछ लोग ऐसी बातें कहेंगे जो उन्हें लगता है कि हजम नहीं होती। ये बात तो लाजमी है, हमें गलत मत समझिए। अहशुआन कहता है, तुम्हारी जबान निकाल लूंगा। तभी वह सोच में पड़ जाता है, जब वह मेरी इंसल्ट कर रही थी तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे उसने श्याओ हैंग के बारे में कुछ कहा तो तुमने उसके लिए बोलना शुरू कर दिया। तभी वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अहशुआन जो के पास जाकर उसकी टीचर चेंज करने का कहता है तो वह मना कर देती है और कहती है, मुझे वह अच्छी लगती है, मैं आपके कहने पर क्यों चेंज करूं? अहशुआन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बरा किया है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जो कहती है, आपने मुझे बरा नहीं किया, बस साइड पर फेंक दिया था, आपको लग रहा होगा आपने मुझे बरा क्यों किया, मुझे शुबाई चाहिए। ये सुनते ही अहशुआन वहाँ से चला जाता है। फिर जो और शुबाई को दिखाते हैं। जो कहती है, मेरे पापा तुम्हें निकालना चाहते हैं। शुबाई कहती है, मैं जानती हूँ, तभी मैंने ऑस्मेंट्स का केक बनवाया है। तभी वह डिनर टेबल पर आते हैं। तभी अहशुआन वहाँ आता है। उसे देखते ही जो कहती है, आप तो काफी हैंडसम लग रहे हैं। शुबाई अहशुआन को देख रही होती है। तभी अहशुआन कहता है, तुमने पेट भर के देख लिया ना, क्योंकि मैं ज्यादा देर स्टेचू बनकर नहीं रह सकता, वैसे तुम बस मुझे ऐसे ही देखती रहो। जो कहती है, उसे क्यों कुछ कह रहे हो, क्या अच्छी ड्रेसिंग करके नहीं चाहते कि लोग आपको हमेशा देखें? अहशुआन कहता है, मेंस की ड्रेसिंग में इंटरेस्टिंग क्या है, मैंने सही कहा ना शुबाई। वह कहती है, मुझे माफ कर दें, आपकी बातें और आपके तेवर। तभी जो उसे केक देते हुए कहती है, ये शुबाई आपके लिए लाई है। शुबाई कहती है, जो कॉफी शॉप पर हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, ये मेरी गलती है, मैंने अपनी दोस्त के सामने आपको डिफेंड नहीं किया। अहशुआन कहता है, तुम्हें मासूम बनना अच्छे से आता है ना। शुबाई कहती है, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फ्यूचर में अच्छी जॉब फाइंड कर लूंगी। अहशुआन कहता है, अच्छे से सोचो तुम्हें किस पर रिलाई करना है। वह कहती है, मैं जानती हूँ। तभी अहशुआन कहता है, तुमने क्या खाया? जो कहती है, कुछ नहीं। तभी वह सूप की डिमांड करती है। ये सुनते ही अहशुआन वहाँ से चला जाता है। फिर शुबाई घर आती है। उसकी मम्मा कहती है, शी की दोस्त ने बताया, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शुबाई कहती है, अब चिंता मत करें, मुझे बताएं हुआ क्या है। उसकी मम्मा कहती है, शी की अपनी क्लासमेट से लड़ाई हो गई थी, जिससे उसकी लड़ाई हुई, वह मेयर जो की बेटी थी। शुबाई कहती है, जाओ फैमिली बिना नोटिफिकेशन के कभी अरेस्ट नहीं करती, मेरी वजह से हुआ है। ये उसकी माँ कहती है।
अब क्या करेंगे? शूबाई कहती है। मार्शल मेंशन ही उन्हें रोक सकता है। तभी माँ उसे वहाँ जाने का कहती है। ये सुनते ही वह वहाँ से चली जाती है। फिर वह श्याओ हेंग के घर जाती है। वहाँ उसे पता चलता है श्याओ हेंग कैंपिंग के लिए निकल गया है। तभी वह कहती है, क्या आप प्रेसिडेंट को मेरा मैसेज दे देंगे? गार्ड मैसेज देने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि वह मीटिंग में है, आप हमारे लिए मुश्किल मत खड़ी करें। तभी वह आगे बढ़ने लगती है तो गार्ड उस पर गन पॉइंट करते हैं। वह काफी देर वहाँ ठहरी रहती है। तभी वह शी को रोकती है। वह कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, मेरी बहन को बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया है। मैंने यंग मार्शल से विनती की कि उसको जस्टिस दिलवाए। अहशुआन कहता है, वह डिफीटेड आर्मी है। उसे देखते ही शूबाई कहती है, अहशुआन मेरी हेल्प करो, मेरी बहन को बचा लो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। वह सोचता है, मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझसे बात करो। फिर वह विंडो नीचे करके उसे कार में बैठने का कहता है। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें कार में दिखाते हैं। कार रुकती है तो शूबाई अहशुआन के क्लोज हो जाती है। तभी वह दूर होकर उससे माफी मांगती है तो वह उसे खुद के क्लोज करता है और कहता है, तुमने कहा तुम रिपे करोगी? वह कहती है, आपको किस तरह रिपे करना होगा? तभी अहशुआन उसे बाइट करता है और कहता है, तुम रिवॉर्ड अफोर्ड नहीं कर पाओगी, फ्यूचर में क्लूलेस रहोगी। तभी वह पुलिस स्टेशन चलने का कहता है। अगले सीन में अहशुआन शूबाई को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं। अहशुआन कियान जुनचेन को बुलाने का कहता है। तभी पुलिस वाला उसे बुलाकर आता है। कियान आकर कहते हैं, मुझे नहीं पता था आप आए हैं। अहशुआन कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, किसी को मारना नहीं चाहता। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कियान कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मेरे लोग उस लड़की को ला रहे हैं। तभी शी वहाँ रोते हुए आती है और शूबाई के गले लग जाती है। शूबाई उसे कहती है, डरो नहीं, तुम ठीक होना। तभी अहशुआन कहता है, बहुत रात हो गई है, कल तुम लोग एक्सप्लेनेशन देने मेरे घर आ जाना। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर शूबाई और शी घर आते हैं। मम्मा कहती हैं, आखिर हुआ क्या था? शी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झो यिंग ने किया है। उसे शुरू से मैं पसंद नहीं हूँ, आज भी उसने आप दोनों को गलत बोला, मैं खुद को रोक नहीं सकी। उसकी मम्मा कहती हैं, तुम्हें तो चोट लगी है? शी कहती है, वह मुझसे भी ज्यादा इंजर्ड है, उसकी नोज पर मैंने हिट किया और आईज पर तो काफी बार हिट किया था। शूबाई कहती है, बहुत अच्छा किया। उनकी मम्मा कहती हैं, तुम इसे और मत बिगाड़ो, स्कूल में रहकर यह कैसे लड़ सकती है? शूबाई कहती है, क्या आपको हमारी शी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली लगती है? हमारी शू फैमिली स्टेट में गिर गई है, इसलिए सब हमें सता रहे हैं, उन्हें हम बहुत वीक लगते हैं। उसकी मम्मा कहती हैं, हमारी फैमिली ने तुम्हारा सर झुकाया है। तभी वह एक दूसरे के हाथ पकड़ लेती हैं। अगले सीन में शूबाई अहशुआन के लिए घर से चीजें ले जाती है और उसे देती है और कहती है, ये शूज है और ऑन्समैन्स केक है, मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। वह कहता है, ये तुम्हारी मम्मा ने बनाए हैं। वह कहती है, इसकी सोल को मैंने स्टिच किया है और ये केक भी मैंने खुद बनाया है। अगर कोई काम नहीं है तो अब मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो वह कहता है, क्या तुम इस तरह शुक्रिया करती हो? तुम लाई हो तो मैं ये ट्राई करूंगा। तभी शूबाई उसे शूज पहनाती है। वह ट्राई करता है और कहता है, ये लेदर शूज से ज्यादा अच्छे है, तुम्हारी मम्मा बहुत थॉटफुल है। तभी वह केक ट्राई करता है और कहता है, ये बहुत मीठा है, क्या तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है? नेक्स्ट टाइम बस ग्राइंड करना, चीजों को ज्यादा बुरा मत बनाओ। वह कहती है, नेक्स्ट टाइम मैं कम शुगर यूज करूंगी। वह कहता है, शाओ हेंग से ज्यादा अच्छा मुझे फॉलो करता है। शूबाई कहती है, मैं आपको फॉलो अपने रहने के लिए करती हूँ और जो का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं शाओ हेंग की स्पाई नहीं हूँ और ना ही मेरे कोई बुरे इंटेंशंस है। अहशुआन कहता है, यह अच्छी बात है। फिर शूबाई घर जाती है तो उसकी बहन कहती है, कैसा रहा? कहीं अहशुआन ने तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट तो नहीं कर दी थी? शूबाई कहती है, कल जो हुआ इस सब के पीछे लुओ फैमिली का हाथ था, तुम स्कूल से बाहर किसी से मत उलझना। तभी शूबाई सोच में पड़ जाती है, अगर उस दिन अहशुआन मेरी हेल्प ना करता तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी उसकी मम्मा कहती हैं, यंग मार्शल आए हैं। फिर शूबाई शाओ हेंग के पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? शाओ हेंग कहता है, आज ही मैं घर आया तो मुझे तुम्हारी बहन का पता चला। शूबाई कहती है, ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ, उसने अच्छे से लड़ाई की, स्कूल में उसे बुली किया तभी यह सब हुआ, ये सब पास्ट था, तुम चिंता मत करो। शाओ हेंग कहता है, तुम पिछले कुछ दिनों कैसी थी? उसके साथ टाइम स्पेंड करके तुम बोर तो नहीं हुई? शूबाई कहती है, वह बहुत नई चीजें सीख रही है। शाओ हेंग कहता है, मैंने सुना है वह लड़की बहुत जंगली है, क्या वह तुम्हारे साथ भी ऐसी है? शूबाई कहती है, मुझे उससे डर नहीं लगता है, मैं उसे दोस्त की तरह ट्रीट करती हूँ, ऐसा लगता है उसे दोस्त की बहुत जरूरत है। शाओ हेंग कहता है, कुछ ही टाइम में तुम उसके कजिन की वाइफ बन जाओगी। तभी उसकी नजर शूबाई की नेक पर लगे मार्क पर पड़ती है। वह कहता है, इस जॉब में तुम बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हो। तभी शूबाई उसे छुपाने लगती है तो वह कहता है, ये किसने किया? मैंने कहा था ना उससे दूर रहना, तुम जानती हो तुम किसके लिए काम कर रही हो। तभी शाओ हेंग उसके क्लोज आने लगता है तो शी उन्हें डिनर के लिए बुला लेती है। तभी शाओ हेंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अहशुआन को दिखाते हैं, वह सिगरेट फूंक रहा होता है। तभी उसके पास शूबाई आती है और जो की अपडेट देकर वहाँ से जाने लगती है।
अहशुआन उसे रोककर कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं उसे गर्ल्स स्कूल में भेजना चाहता हूँ। कैसे कॉम्पेंसेट करोगी? वह कहती है, मेरा भाई आपके कैंप में है, हमारी फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया है, मैं चाहती हूँ आप मेरे भाई को इस कैंप में 5 साल के लिए रख लें ताकि वह रियल स्किल्स सीख सके। वह कहता है, तुम जानती नहीं हो मेरा कैंप कैसा है? शुबाई कहती है, वह ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए है। अहशुआन कहता है, वह एक मौत का खेल है, क्या अभी भी तुम चाहती हो तुम्हारा भाई सीखे? मुझे पता है तुम ऐसा नहीं चाहती होगी, मेरी ट्रेनिंग में तो बुलेट्स भी एक्सपेंसिव यूज होती है। शुबाई कहती है, क्या उसकी लाइफ खतरे में है? वह हाँ कहता है तो वह कहती है, क्या तुम गारंटी दे सकते हो उसे कुछ नहीं होगा? अहशुआन कहता है, ये मुश्किल है, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, ये सब तो एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये वह जगह है जहाँ टैलेंटेड लोग मिलते हैं, यह अमीर लोगों के खेलने की जगह नहीं है। घर जाकर इस बारे में दोबारा सोचो। जैसे ही वह जाने लगती है तो वह कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे वैसे भी सिटी जाना है। फिर शुबाई और अहशुआन को कार में दिखाते हैं, उन पर कुछ लोग अटैक करते हैं तो अहशुआन शुबाई को कार में बिठाकर बाहर निकलकर फायरिंग करता है। तभी वह इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वह सारे आदमियों को मार देता है। तभी पीछे से आदमी उसकी कार को आग लगा देता है। अहशुआन कार के पास आता है, उसे खोलने की कोशिश करता है। शुबाई रो रही होती है। तभी शुबाई घुटन की वजह से बेहोश हो जाती है। अहशुआन कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है और उसे उठाकर ले जाता है। फिर शुबाई को बेहोश दिखाते हैं। अहशुआन अपनी चोट पर बैंडेज करने लगता है। तभी शुबाई उठ जाती है और कहती है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, इस चोट को जल्दी ही ट्रीट करना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अहशुआन कहता है, बैटल में मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया है। वह कहती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है, वैसे आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अहशुआन उसे ट्रीटमेंट करने का कहता है तो वह कहती है, मैं कैसे करूंगी, वह भी बिना एनेस्थीसिया दिए। अहशुआन कहता है, क्या हम मरने का वेट करें? तभी शुबाई उसका ट्रीटमेंट करती है। वह उसे देखकर सोच में पड़ जाती है, ये तो सच में पेशेंट है। तभी वह बैंडेज करने के लिए बटन खोलने में शाय फील करती है तो अहशुआन खुद शर्ट के बटन ओपन कर देता है। फिर वह बैंडेज करती है। फिर वह कहता है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, बचपन में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। शुबाई कहती है, तो तुम्हें यह टैलेंट लगता है? तभी शी आता है और कहता है, क्या आप दोनों ठीक है? अहशुआन कहता है, इसे शुक्रिया कहो, ये तुम्हारी मास्टर है। तभी शी कुछ कहता है तो अहशुआन कहता है, कुछ दिनों के लिए शुबाई यहीं रहेगी जब तक मेरा जख्म भर नहीं जाता। इतना बोलकर वह चला जाता है। उसके जाते ही शुबाई कहती है, वह कौन लोग थे? शी कहता है, वह ताओ फैमिली के लोग थे, वह अपने भाई का बदला ले रहे हैं। मास्टर उन सबको हेल भेजना चाहते हैं और यह सब वह दादाजी के जन्मदिन पर करेंगे। अगले सीन में शुबाई घर आती है। शाओ हैंग वहाँ पहले से बैठा होता है। उसे देखकर वह कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? शाओ हैंग कहता है, मुझे ताओ फैमिली ने जन्मदिन पर बुलाया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शुबाई कहती है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। शाओ हैंग कहता है, तुम मेरी फियांसे हो। तभी वह उसके क्लोज आने लगता है तो शुबाई उसे दूर कर देती है। तभी वह वहाँ से चला जाता है। शुबाई सोच में पड़ जाती है, अच्छा मौका है, मैं एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात भी कर लूंगी। फिर शुबाई और शाओ हैंग को दिखाते हैं। शाओ हैंग उसे अपने पापा और मास्टर लिन के पास लेकर जाता है। तभी गार्ड आकर कहता है, मास्टर अहशुआन आ गए हैं। तभी मास्टर लिन किसी बहाने से वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाओ हैंग के पापा कहते हैं, शू तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो। शुबाई कहती है, आप हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हैं, अगर मेरे दादा होते तो वह आपको ऐसे देखकर बहुत खुश होते। शाओ के पापा कहते हैं, मुझे याद है वह हमारी फैमिली के साथ बहुत अच्छे थे। शुबाई कहती है, मेरे दादाजी ने रिपे करने के लिए हमारा रिश्ता तय कर दिया था, अब जब वह गुजर गए हैं तो ये शादी खत्म कर देते हैं। तभी शाओ हैंग कहता है, क्या तुम सब भूल गई हो? मैंने कहा था, क्या दोबारा से कहूँ? शाओ के पापा कहते हैं, तुम इस पर चिल्ला क्यों रहे हो? शाओ हैंग कहता है, ये अभी इमेच्योर है, हमें वापस जाकर बात करनी है। इतना बोलकर वह शुबाई को अपने साथ ले जाता है। बाहर आते ही शुबाई उसे दूर रहने का कहती है। तभी शाओ हैंग उसे बाइट कर लेता है। तभी अहशुआन वहाँ आता है और कहता है, मेरा रास्ता ब्लॉक मत करो। तभी शुबाई उसे दूर कर देती है। अहशुआन कहता है, तुम दोनों पब्लिक में खुद का मजाक क्यों बना रहे हो? इतना बोलकर वह चला जाता है तो शाओ हैंग कहता है, ये मेरा मामला है, आप चिंता मत करें। तभी शुबाई जाने लगती है तो शाओ हैंग कहता है, आज तुम पापा को क्या कहने वाली थी? शुबाई कहती है, तुम्हारी मम्मा ने कहा अगर मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी तो वह मुझे गोल्ड बार और विला देंगी। मुझे लगता है चीफ को भी पता है, तभी उन्होंने इसे रीजनेबल समझा। शाओ हैंग कहता है, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तभी गन शूट की आवाज आती है। वह दोनों दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ अहशुआन ने लिन को मार दिया होता है। ये देखकर शाओ के पापा कहते हैं, ये तुमने क्या किया? क्या तुम ताओ फैमिली को खत्म करना चाहते हो? अहशुआन कहता है, ताओ बाओ गन स्मगल करता है और दुश्मनों के साथ मिला है, मैं तो घर साफ कर रहा हूँ। तभी शुबाई और शाओ हैंग वहाँ आते हैं। तभी शाओ के पापा को वह भेज देता है और कहता है, ताओ बाओ ये सब डिजर्व करता था,
मैंने इन्हें अपने बेनिफिट के लिए नहीं मारा, मुझे लगा होंगमेन फाउंडेशन जापानीज के हाथों लग जाएगी। तभी ताओ के गार्ड्स गन निकालते हैं तो शी और उसके गार्ड्स भी गन उनकी तरफ पॉइंट करते हैं। ताओ के गार्ड्स कहते हैं, ये सब करके तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही, हम अपने भाई का बदला लेंगे। तभी अहशुआन कहता है, ये मेडिसिन स्मगल करता था, इसने कभी अपने किए को साफ नहीं किया, उन्हें शूट करो और ऐसे ही ट्रीट करो जैसा यह डिजर्व करते हैं। तभी शी शूट करता है, वह आदमी गिर जाता है। तभी अहशुआन कहता है, क्या किसी और को कुछ कहना है? तो उनमें से एक आदमी कहता है, आपने जो कहा हमने सुना, अब हमारा कोई लीडर नहीं है, हम चाहते हैं आप हमारे लीडर बन जाएं। वह सब उसे रिक्वेस्ट करते हैं। तभी श्याओ हेंग शूबाई को वहां से ले जाता है। वह कहती है, मुझे छोड़ो, लेकिन श्याओ हेंग उसका हाथ नहीं छोड़ता। तभी अहशुआन अपने आदमियों के साथ वहां आता है और कहता है, इसे छोड़ो। श्याओ हेंग कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है? वह कहता है, शूबाई वह है जिसे मैंने हायर किया है, इसे जाने दो। श्याओ हेंग उसके क्लोज आकर कहता है, ये मेरी फियांसे है। तभी शूबाई उसे दूर कर देती है तो श्याओ हेंग उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। ये देखकर अहशुआन कहता है, इसने मेरा नमक खाया है, ये मेरे लोगों में से है, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, इसे जाने दो। तभी पीछे से श्याओ हेंग के आदमी उन पर गन पॉइंट करते हैं तो अहशुआन के आदमी भी ऐसा ही करते हैं। अहशुआन कहता है, इनसे कहो अपनी गन नीचे करें, अभी वो बोल ही रहा होता है। श्याओ हेंग कहता है, वरना क्या होगा, तुम यंग मार्शल को कुछ नहीं कर सकते थे। अहशुआन उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है, तो फिर तुम्हारे पापा को आने दो, देखते हैं वह किससे गन लेते हैं। तभी शूबाई उसे दूर करके कहती है, ये मेरा फैसला है, मैं किसके साथ जाऊंगी, मुझे वह शख्स नहीं चाहिए जो मेरे फैसले खुद ले। तभी अहशुआन उसे अपने पास आने का कहता है। शूबाई उसके पास जाती है। अहशुआन उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने देख लिया। तभी वह शूबाई को लेकर वहां से चला जाता है। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। अहशुआन कहता है, तुम्हें मैं बुरा और वह जेंटलमैन लगता है। शूबाई कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी वह उसे पकड़कर कहता है, ऐसा लगता नहीं है तुम्हारी आंखों से। शूबाई कहती है, आप दोनों एक लड़की को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अहशुआन कहता है, अगर तुम वीक हो तो गन अपने ऊपर रखकर ठहरी क्यों रही? शूबाई कहती है, मैं नहीं चाहती मासूम लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अहशुआन कहता है, आज के टाइम ऐसे लोगों का जीना गलत है, मैं नहीं चाहता वह मैनिपुलेट हों, खुद से ग्रो करें। तभी दूसरी तरफ ताओ को दिखाते हैं। वह श्याओ हेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मेरी पूरी फैमिली की मौत हो गई, अहशुआन तो एक जानवर है। श्याओ हेंग कहता है, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तभी ताओ उसे कुछ दिखाते हुए कहती है, ये होंगमेन की सीक्रेट हिस्ट्री का टोकन है, इससे 3 शिप्स चल सकती हैं, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें यह दे दूंगी। तभी श्याओ हेंग उससे टोकन लेकर उसे मार देता है। अगले सीन में शूबाई को झोउ के साथ दिखाते हैं तो झोउ कहती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा मेरे पापा होंगमेन के हेड है। शूबाई कहती है, हाँ, ये बात हर तरफ फैल गई है। झोउ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पापा ना कर सकें। तभी शूबाई कहती है, तुम्हारी टांगें काफी ठीक हो गई हैं, चलने की कोशिश करो। तभी झोउ चलने की कोशिश करती है। चलते चलते वह गिरने लगती है तो वह गुस्से से कहती है, ये कभी ठीक नहीं होंगी। तभी अहशुआन वहां आता है और कहता है, क्या हुआ है? शूबाई कहती है, झोउ को चिंता हो रही है कि इसकी लेग्स कभी ठीक नहीं होंगी। अहशुआन कहता है, अभी तो बैंडेज उतरी है, कुछ टाइम लगेगा रिकवर होने में। झोउ कहती है, मुझे डर है, मैं ठीक ना हुई तो। शूबाई कहती है, जब से तुम्हें चोट लगी है मैं ही तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मेरा विश्वास करो तुम्हारी लेग्स ठीक हो जाएंगी। झोउ कहती है, अगर ठीक ना हुई तो? शूबाई कहती है, तो फिर मैं अपनी लेग्स भी तोड़ दूंगी। झोउ कहती है, मेरे साथ अच्छा हुआ, कैसा रहेगा अगर मेरी लेग्स ठीक ना हुई तो तुम्हें मेरी मम्मा बनना होगा और पूरी लाइफ मेरी केयर करनी होगी। ये सुनते ही शूबाई दंग रह जाती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारी मम्मा बनी तो तुम्हें हेंग को पापा बोलना होगा। झोउ कहती है, मुझे पापा नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे पापा हैं। ये सुनते ही अहशुआन जाने लगता है तो झोउ कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? वह कहता है, सोशल एंगेजमेंट्स के लिए। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर शूबाई अहशुआन से बात कर रही होती है। वह उसे पकड़कर कहता है, वह लड़की जो ताओ फैमिली के बर्थडे से भाग रही थी, क्या वह हेंग को लाई थी? शूबाई कहती है, मैंने आपकी साइड का कुछ भी श्याओ हेंग को बताया। अहशुआन कहता है, मैंने जो पूछा है वह बताओ। शूबाई कहती है, मैं आपको नहीं बता सकती। अहशुआन उसके क्लोज आकर कहता है, तुम तो शादी से पहले ही बहुत लॉयल हो, लेकिन मुझे मेरा जवाब चाहिए। वह मना करती है तो वह कहता है, तुम क्या चाहती हो मैं जबरदस्ती तुमसे बुलवाऊं? शूबाई उसे दूर करके कहती है, मैं आपकी कैदी नहीं हूँ, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, आप मेरे लिए मुश्किल खड़ी मत करें। तभी वह जाने लगती है तो अहशुआन उसे पकड़कर कहता है, तुम किसके साथ हो? वह कहती है, आप मुझे सैलरी देते हैं। तभी अहशुआन उसके क्लोज आता है। वह उसे दूर करने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं होता। शूबाई जाने लगती है तो वह उसे रोककर कहता है, तुम दोनों करना क्या चाहते हो? तभी वह उसके क्लोज आता है। वह उसे दूर करके वहां से भाग जाती है। फिर शूबाई को दिखाते हैं। उसे फीवर होता है। उसे लगता है कि सपने में अहशुआन उसके पास आता है, उसका फीवर चेक करता है और उसे रेस्ट करने का कहकर चला जाता है। फिर शूबाई खाना खा रही होती है और अपनी मम्मा से कहती है, क्या डॉक्टर के अलावा भी कोई आया था? उसकी मम्मा कहती है, अहशुआन आया था, वह कुछ देर रुका फिर चला गया। वह खुद से कहती है, ये सपना नहीं था। फिर शूबाई और झोउ को दिखाते हैं। शूबाई कहती है,
तुम्हारी लेग सब सही हो गई है, इस मंथ के बाद मैं नहीं आ सकूंगी। ये सुनते ही जो को गुस्सा आता है तो शूबाई कहती है, तुम्हें जब मुझसे मिलना हो मेरे घर आ जाना। जो कहती है, तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़ रही हो। इतना बोलकर वह रोते हुए चली जाती है। अगले सीन में जो रो रही होती है, तभी अहशुआन आता है और कहता है, तुम क्यों रो रही हो? जो कहती है, शूबाई नेक्स्ट मंथ से नहीं आएगी। अहशुआन कहता है, ऐसा उसने खुद कहा? जो कहती है, हाँ उसने कहा, अब मेरी लेग्स बिल्कुल ठीक है। अहशुआन कहता है, और भी तो बहुत सी टीचर्स हैं। जो कहती है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ वही रात को मुझसे बातें करती है। वह मुझे दूसरी दुनिया की कहानियां सुनाती है। हर कोई आपसे डरता है, सिर्फ वह है जिसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। अहशुआन कहता है, तुम्हें कैसे पता वह सिंसियर है तुम्हारे साथ? जो कहती है, वह मुझे आपकी तरह देखती है। आपने उसे नाराज किया है ना? मैंने कुछ नहीं किया, वह जानती है मैं अच्छी हूँ। अहशुआन कहता है, तुम कब तक उसे रखना चाहती हो? वह 3 साल कहती है। अहशुआन कहता है, इतने साल वह नहीं रुकेगी। जो कहती है, सच में सिर्फ 3 सालों के लिए उसे रोक लें, उसके जाने के बाद कौन मेरा गुस्सा कंट्रोल करेगा? अहशुआन कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर वह चला जाता है। जो कहती है, आप सबसे बेस्ट हो। तभी वह खुश हो जाती है। फिर अहशुआन शूबाई का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वह आने लगती है तो अहशुआन बैठ जाता है। शूबाई कहती है, आज आप जल्दी आ गए। तभी अहशुआन कहता है, मैंने सुना है तुम छोड़ना चाह रही हो। शूबाई कहती है, जो की लेग सही हो गई है, मुझे लगा आपको अब मेरी जरूरत नहीं होगी। अहशुआन कहता है, अगर मैं तुम्हें अगले 3 साल रुकने के लिए कहूँ और तुम्हारी सैलरी डबल कर दूं? शूबाई कहती है, 3 साल कम टाइम नहीं है, मैं हॉस्पिटल में जॉब करना चाहती हूँ। अहशुआन कहता है, सच बताओ चाहती क्या हो? शूबाई कहती है, अगर मैं यहाँ रुकूं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अहशुआन कहता है, उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी, उसके लिए ये अपोलॉजी के लिए रख लो। तभी वह उसे बैंगल्स देता है। शूबाई कुछ बोलने लगती है तो वह कहता है, क्या तुम 3 साल नहीं रुक सकती? अभी जवाब मत दो, लेकिन टेंशन मत लो, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना बोलकर वह उसे गिफ्ट दे देता है। अगले सीन में शूबाई को श्याओ हेंग के साथ दिखाते हैं। श्याओ उसे सर्व करते हुए कहता है, मेरा विला या कहीं और रहोगी, हमारी शादी होने वाली है, अब हमें डिटेल में बात करनी चाहिए। शूबाई कहती है, खुद से अरेंजमेंट्स करें। श्याओ हेंग कहता है, हमारी शादी है तो बात भी तो हमें मिलकर करनी होगी। शूबाई कहती है, मैं यह शादी नहीं करना चाहती और मुझे पैसे चाहिए। अभी श्याओ हेंग बोल रहा होता है, तभी लुओ वहां आती है और कहती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई और तुम इससे बात कर रहे हो। श्याओ कहता है, ये मेरी वाइफ है। लुओ कहती है, आजकल शू फैमिली का बुरा हाल है, फिर भी ये तुम्हारे साथ चाय पी रही है। शूबाई कहती है, श्याओ ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लुओ कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में श्याओ के पापा से सुना है, तुम कल लुओ फैमिली आओ ना। लुओ शुए कहता है, मेरे पापा चाहते हैं हमारी फैमिली एक हो जाए। श्याओ कहता है, हम आपस में बात कर रहे थे, तुम लोग जा सकते हो। लुओ कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में फिर से सोचो। इतना बोलकर वह चला जाता है। तभी बाहर आते ही लुओ का भाई वेटर से कहकर उसे टिप देकर अंदर भेज देता है। वेटर अंदर जाते ही जानबूझकर गर्म पानी शूबाई पर गिराने लगता है। तभी शूबाई उसे धक्का दे देती है और श्याओ उसे मारने लगता है। वह कहता है, सच बताओ किसने भेजा? वह आदमी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, ये गलती से हुआ है। शूबाई कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सुपीरियर कभी इतना हॉट वाटर यूज नहीं करते, तुमने ये जानबूझकर किया है। तभी श्याओ उस पर गर्म पानी डालता है तो वह कहता है, ये सब मुझसे लुओ शू ने करने का कहा था। तभी श्याओ अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है, इसे ले जाओ, इसके हाथ कट करके इसे लुओ फैमिली को भेज दो। तभी गार्ड उसे ले जाता है। श्याओ शूबाई के पास आकर कहता है, तुम ठीक हो? शूबाई उसे दूर कर देती है और कहती है, तुमने देखा मेरा फियांसे बनने पर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? श्याओ कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शूबाई कहती है, आज लुओ फैमिली ये सब कर रही है, कल कोई और आएगा। श्याओ उसे क्लोज कर कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें टच नहीं कर सकेगा। अगर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर शूबाई और अहशुआन को दिखाते हैं। अहशुआन कहता है, सर साइन करो, ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। शूबाई साइन कर देती है तो अहशुआन रिवॉर्ड में पैसे देता है। तभी शूबाई खुश हो जाती है तो अहशुआन कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए? शूबाई कहती है, मैं अपने लिए नया घर लेना चाहती हूँ, मेरी बहन को बाहर पढ़ने जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाए तब भी जीने के लिए पैसे चाहिए। उसे अहशुआन कहता है, जब तुमने यहाँ काम स्टार्ट किया था तो तुमने एंगेजमेंट खत्म करने का कहा था और अब 2 महीने हो गया। शूबाई कहती है, उसने इनकार कर दिया। अहशुआन कुछ कहता है तो वह कहती है, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन आप चिंता मत करें, मैं काम में डिले नहीं करूंगी। अहशुआन कहता है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो बताना। शूबाई कहती है, ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर सकें, अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगले सीन में शूबाई फेंगरान और शी को दिखाते हैं। शी कहती है, बहना मेरे पास कपड़े हैं, तुम्हें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। शूबाई कहती है, चाइना में न्यू ड्रेसेस आते हैं, 2 आइटम्स मम्मा के लिए भी ले लेंगे। इन सबको दूर से लो देख रही होती है तो लीन सोच में पड़ जाती है। तुम मार्शल मेंशन में रहना डिजर्व नहीं करती। शूबाई की उस पर नजर पड़ती है तो वह भाग जाती है। राण कहती है, तुम किसे देख रही हो? शूबाई कहती है, नहीं मुझे लगा मैंने किसी जानने वाले को देखा है। फिर वह शॉपिंग करने जाते हैं। फिर लीन को दिखाते हैं। वह श्याओ की मम्मा को कहती है, मैंने शूबाई के पास पैसे आ गए हैं,
वह शॉपिंग कर रही थी। शाओ की मम्मा कहती है, लगता है उसने शाओ से पैसे लिए हैं। लुओ कहती है, शाओ हैंग उसे बहुत फेवर देता है। मेरी मम्मा को उससे नफरत है। मैं बस चाहती हूँ ये एंगेजमेंट खत्म हो जाए। मुझे लगता है मेरे भाई के लिए बनी हो, हमें उसकी इनोसेंस खत्म करनी होगी, फिर एंगेजमेंट खुद ही खत्म हो जाएगी। लुओ कहती है, तुम उसे सिनेमा ले जाओ और सोंग जेफेंग को वहां बुला लो, वैसे भी वह बहुत बिगड़ा हुआ है। फिर शूबाई और शी शॉपिंग करके घर आते हैं तो पीछे से लिन आती है और कहती है, आज मैंने सिनेमा बुक किया है तो मेरे साथ ओपेरा चलो, इसे अपोलॉजी समझो। शूबाई मना कर देती है तो वह कहती है, मेरी बात मान लो, जानबूझकर लीन ऐसी बातें करती है। तो शूबाई मान जाती है। वह खुश होकर वहां से चली जाती है। शी कहती है, इसके बैड इंटेंशंस है। क्या तुम्हें कॉफी शॉप इंसिडेंट से सबक नहीं मिला? तुम मत जाना। शू कहती है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। शी कहती है, तुम उसे अवॉइड करो। शू कहती है, उन्हें लगता है ये मुझे इजीली ट्रैप कर सकते हैं। शी कहती है, ये एक ट्रैप है। शूबाई कहती है, तुम मेरी हेल्प करोगी तभी वह उसे प्लान बताती है। अगले सीन में शी शूबाई को लेने आया है तो शीबाई कहती है, मुझे छोड़ देना, मैंने घर से कुछ लेना है। तो शी कहता है, अब से आप मेरी प्रॉपर्टी है। वह कहती है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मुझे लिन के घर ले चलेंगे। फिर श्याओ को दिखाते हैं, उसका गार्ड उसे आकर बताया है मिस शू भी इसी ओपेरा में है। श्याओ कहता है, पता करो किस रूम में है और किसके साथ है। दूसरी तरफ शूबाई लिन के पास आती है। लिन कहती है, पता नहीं ओपेरा वाले क्यों नहीं आए, मैं अभी चेक करती हूँ। तभी वह जाने लगती है तो पीछे से शी उसे बेहोश कर लेता है। फिर शूबाई और शी उसे एक रूम में ले जाते हैं। दूसरी तरफ श्याओ का गार्ड उसे बताता है, सोंग जेफेंग भी यहाँ आए हैं। श्याओ कहता है, वह यहाँ क्यों आए हैं? गार्ड कहता है, बॉस जी ओपेरा के लिए बहुत फेमस है, बहुत से लोगों को इन्हें देखना पसंद है, वह भी यहीं देखने आए हैं। दूसरी तरफ सोंग जेफेंग शूबाई वाले रूम में आते हैं। शी उसे बेहोश कर देता है और सोंग जेफेंग को भी लीन के साथ बेड पर लिटा देता है। उन्हें देखकर शूबाई कहती है, शो शुरू होने वाला है। फिर श्याओ को दिखाते हैं। गार्ड उसे बताता है, शूबाई को एक रूम में जाते देखा है। तभी शूबाई वहां आती है और श्याओ के पापा को कहती है, मैंने सुना है आप यहाँ हैं, इसलिए मैं आपको मिलने आ गई। श्याओ के पापा उसे साथ बैठने का कहते हैं तो वह कहती है, मैं टीचर्स के साथ ऐसे नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। तभी श्याओ के पापा शूबाई को सी ऑफ करने का कहते हैं। तभी एक लेडी आकर कहती है, तुम्हारे अंकल के साथ कुछ हो गया है, इसने तुम्हारे अंकल की लाइफ ले ली, मेरा एक ही भाई, उसे शूबाई ने हैरास किया है। तभी श्याओ कहता है, मम्मा यह फुल टाइम यहाँ थी। शूबाई कहती है, पता नहीं ये लेडी रूमर्स क्यों फैला रही है, मुझे तो श्याओ रान ने प्राइवेट रूम में बुलाया था, वह जल्दी चली गई, मैं उनका वेट कर रही थी। तभी श्याओ के पापा थिएटर को सील कर हर रूम चेक करने का कहते हैं। तभी वह लोग उस रूम में जाते हैं तो सब सोंग जेफेंग और लिन को ऐसे देखकर दंग रह जाते हैं। तभी श्याओ के पापा उन पर पानी डालने का कहते हैं तो श्याओ कहता है, ये फैमिली का मैटर है, मैं शूबाई को बाहर ले जाता हूँ। तभी वह शूबाई को ले जाता है। फिर उन दोनों को कार में दिखाते हैं। श्याओ कहता है, अब सच बताओ क्या सच है? शूबाई कहती है, उस रात श्याओ लिन ने मुझे रास्ते में देखा, वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई, मुझे समझ आ गया ये एक ट्रैप है। जब उसने मुझे इनवाइट किया तो मैंने बस उन्हें बेहोश करके यह सब किया, मैं ज्यादा करना चाहती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगले सीन में ये सब जानकर श्याओ के पापा श्याओ को कहते हैं, शूबाई जानती थी ये ट्रैप है, फिर भी उसने हमें नहीं बताया, तुम ऐसे बस ठहरे देखते रहोगे। श्याओ कहता है, शाओलिन शूबाई को थिएटर में ट्रैप करना चाहती थी, वह चाहती थी शूबाई की इनोसेंस खराब हो जाए। श्याओ कहते हैं, इस सब के बाद वह अब हमारी बहू नहीं बन सकती। ये सुनते ही श्याओ दंग रह जाता है। फिर अगले सीन में श्याओ हैंग शूबाई के पास आता है। वह कहती है, श्याओ लिन ने पनिशमेंट के डर से जेल में सुसाइड कर ली है और उसकी कार में आग लग गई थी, क्या इस सब के पीछे तुम हो? वह कहता है, उसकी कार को खुद ही आग लग गई थी। वह कहती है, तुमने उसके साथ इंटेंशनली वह सब किया था। श्याओ हैंग कहता है, मैंने उसको नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ पापा से किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया थी कि मैं उसको दूर भेज दूं, फिर मैं उसकी मौत का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? फिर वह उसके क्लोज होकर कहता है, अगर किसी ने यह टैक्टिक मुझे परेशान करने के लिए किया है तो अच्छा नहीं होगा। वह कहती है, तुम पागल हो गए हो, क्यों मारा है तुमने उसको? तुम वह श्याओ हैंग नहीं हो जिसको मैं जानती थी। वह चली जाती है। श्याओ हैंग कहता है, तुम आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी और मैं तुम्हें वैसे भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वह सब साथ में लंच कर रहे होते हैं। जो कहती है, शूबाई क्या श्याओ लिन की सच में मौत हो गई है? शूबाई कहती है, चुप करके खाना खाओ। जो कहती है, क्या आपको पता है किसने मारा है उन्हें? मुझे तो लगता है कि पापा ने किल किया है उसको। पापा ये सब आपका प्लान था ना? शूबाई कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? वह कहता है, मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, लॉयल्टी सिर्फ वर्ड्स से नहीं दिखाई जाती। जो कहती है, पापा आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, लेकिन आपको तब किसी को किल नहीं करना चाहिए जब आप अपना मैस क्लियर नहीं कर पाओ। वह उसकी गाल जोर से खींचते हैं। वह चली जाती है। शूबाई कहती है, मैंने सोचा आपका फैमिली मैटर है इसलिए मैंने किसी को मेंशन नहीं किया। वह कहता है, पैसे तुम मुझसे ले रही हो और वाइफ तुम अभी भी यंग मार्शल की बनना चाहती हो, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। फिर शूबाई जो को कहती है, क्या अहशुआन को स्कार्फ अच्छे लगते हैं? जो कहती है, नहीं मैंने कभी देखा तो नहीं है, क्या आप उनसे माफी मांगना चाहती हैं? आप दे देना, अच्छा लगेगा उन्हें। तभी अहशुआन आ जाते हैं। वह उनको स्कार्फ देती है, वह लेकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में जो बाहर खेल रही होती है। अहशुआन कहते हैं,
तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए? इतना लेट हो गया है। वह कहती है, शूबाई ने जब आपको स्कार्फ दिया था तो तब तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, अब क्यों पहन लिया आपने? वह कहते हैं, मैंने पहना है तो अच्छा लग रहा है, वरना ठीक है। तभी वह एक फाइल खोलते हैं, उसमें से एक पेपर नीचे गिरता है। जो कहती है, पापा आपने न्यू घर लिया है, किसके लिए? क्या आपकी कोई मिस्ट्रेस है? वह सोचते हैं कि शूबाई को नया घर चाहिए था। फिर वह कहते हैं, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। फिर जो शूबाई को कहती है, मुझे लगता है पापा का किसी के साथ अफेयर है। वह कहती है, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई करो, क्या तुम स्टेप मदर से डरती हो? तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा शादी करें क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि फिर वह तुमसे प्यार नहीं करेंगे। जो कहती है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम और पापा मेरे साथ रहो और कोई अच्छा नहीं लगता मुझे। वह कहती है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वह कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पापा लव्स मी सो मच। फिर अगले सीन में शूबाई और जो साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी अहशुआन आता है। जो कहती है, पापा मेरा गिफ्ट कहाँ है? तभी हेल्पर गिफ्ट लेकर आती है। वह बॉक्स ओपन करती है, उसमें पर्ल्स देखकर कहती है, ये कैसा गिफ्ट है? फिर वह कहता है, शूबाई मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। वह पर्ल्स देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वह उसको रेड एनवेलप देता है, वह खुश हो जाती है और उसको थैंक यू कहती है। फिर शूबाई अपनी माँ को दिखाती है कि यह पर्ल्स उसको अहशुआन ने दिए हैं। तभी श्याओहेंग आता है और सबको हैप्पी न्यू ईयर कहता है और कहता है कि मुझे लगा मैं लेट हो जाऊंगा और सबको गिफ्ट्स नहीं दे सकूंगा, मैं कल बिजी हूँ, इसलिए आज आप सबको न्यू ईयर विश करने आया हूँ। फिर मम्मा कहती हैं, तुम दोनों बातें करो, हम चलते हैं। श्याओहेंग कहता है, वॉक पर चलोगी मेरे साथ फायरवर्क्स देखने? शूबाई कहती है, नहीं बाहर काफी ठंड है, मुझे नहीं जाना। वह कहता है, मैं कुछ टाइम में ये एंगेजमेंट खत्म कर दूं, जैसा तुम चाहती थी, अब चलो मेरे साथ वॉक करने। वह कहती है, ठीक है। वह हाथ पकड़ने लगता है, वह खुद ही चल पड़ती है। फिर वह दोनों फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे होते हैं। श्याओहेंग कहता है, मुझे एक किस कर दो, तुम इसको हमारे रिलेशनशिप का फेयरवेल समझ लेना। वह उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, वह उसको दूर करने की कोशिश करती है मगर वह दूर नहीं होता। तभी साथ से अहशुआन की कार गुजरती है, उसके साथ झो भी होती है। अहशुआन उन दोनों को ऐसे रोमांटिक पोज में देखकर जेलस हो जाता है और शूबाई का दिया हुआ स्कार्फ उतार कर कार से बाहर फेंक देता है। जो कहती है, पापा आपने शूबाई का दिया हुआ गिफ्ट फेंक क्यों दिया? वह कहता है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से स्कार्फ हैं। जो कहती है, हम कार रिटर्न क्यों ले रहे हैं, हम तो शूबाई से मिलने जा रहे थे। वह कहता है, वह अभी बिजी है, घर पर नहीं है। दूसरी तरफ शूबाई श्याओहेंग को थप्पड़ मारकर खुद से दूर करती है। वह कहता है, ठीक है, लूनर कैलेंडर की 9 तारीख को आ जाना, ऑफिशियली एंगेजमेंट एंड कर देंगे। वह जाते हुए सोचता है, मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूं और हम दोनों साथ में हेल में रहेंगे। फिर अहशुआन का मूड काफी खराब होता है और वह चला जाता है वहाँ से। शूबाई जो को पढ़ा रही होती है, तभी जो आकर शूबाई को कहती है, मास्टर आपको बुला रहे हैं। जो कहती है, वो क्या बात करना चाहते हैं? शूबाई कहती है, मैं उनकी बात सुनकर आ रही हूँ। जो कहती है, तुम डरना मत उनसे। फिर शूबाई वेट करने लग जाती है। अहशुआन का तभी सामने एक कप में कुछ होता है, वह ड्रिंक कर लेती है, उसको नींद आने लग जाती है, वह सो जाती है। तभी अहशुआन बहुत नशे की हालत में होता है, वह उसको किस करता है, उसकी आंख खुलती है तो वह डर कर उसको दूर करने लगती है। वह उसके साथ जबरदस्ती फुली रोमांस स्टार्ट कर देता है। वह पीछे से वाइन की बोतल उठाकर उसके सर में मारती है और थप्पड़ मारती है। वह होश में आकर सॉरी करता है मगर वह रोते हुए भाग जाती है। वह जो को मारता है और कहता है, ये सब तुमने किया है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले सीन में शूबाई कल रात जो सब हुआ उस बारे में सोच रही होती है। तभी सुई आती है और कहती है, आज तो 9 तारीख है। तभी मम्मा आकर कहती है, शूबाई अहशुआन तुमसे मिलना चाहता है। फिर शूबाई जाती है। अहशुआन उसको कहता है, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। वह कहती है, मेरी भी गलती थी, मुझे आपको नहीं मारना चाहिए था, आपने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, इसलिए आप मुझे कोई और समझकर मेरे साथ रोमांस करने लग गए। मुझे अभी ऑकवर्ड फील हो रहा है, इसलिए मुझे एक वीक का ऑफ चाहिए। वह कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ? क्या तुम्हारे लिए किस एक नॉर्मल बात है? वह कहती है, मैं चलती हूँ, मैं जो से कॉल पर लीव ले लूंगी। वह कार से बाहर निकलती है। तभी श्याओहेंग सामने होता है। वह कहता है, ये एंगेजमेंट खत्म हो गई है और यह उसकी कॉम्पेंसेशन है। आज शाम में मम्मा पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर शूबाई श्याओहेंग के घर जाती है, वह उनके सामने बोलने लगती है। तभी श्याओहेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वह उसको अकेले में ले जाकर कहता है, तुम एंगेजमेंट खत्म करने से खुश हो, तुम्हारा फेस सैड क्यों लग रहा है? वह कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। वह कहता है, अंकल अहशुआन की वजह से सैड हो तो ठीक है, तुम अगर मेरे पेरेंट्स को खुश नहीं देख सकती तो इनको मार देते हैं। वह तभी उसके हाथ से अपने पापा को हेडशॉट पर मार देता है। वह डर जाती है। वह कहता है, मैं आज ही तुमसे शादी करूंगा। सब कैसे बताएंगे कि तुमने मेरे पापा को मार दिया? तुम्हारे घर वालों पर भी इल्जाम आता है। वह उसको जबरदस्ती फुली किस करता है। वह दूर करने की कोशिश भी करती है मगर वह नहीं होता। वह कहती है, तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है, तुम झूठे हो। फिर वह एक्टिंग करके सबके सामने रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं मम्मा और शूबाई को साथ लेकर जा रहा हूँ। वह कहता है, सब सस्पेक्ट को यहीं रुकना चाहिए। शूबाई की तबीयत खराब होती है, वह गिरने लगती है। तभी अहशुआन उसको संभाल लेता है। वह अपने गार्ड को शूबाई को बाहर लेकर जाने के लिए बोलता है।
तभी वह कहता है, मास्टर ये प्लान्ड मर्डर है। अहशुआन कहता है, शाओ हैंग ने ये सब प्लान किया था, मैं सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वह कहता है, यंग मास्टर ऐसा नहीं कर सकते। शाओ हैंग कहता है, अहशुआन मैं जानता हूँ तुमने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन तुम मुझ पर इतना गलत इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मेरे पापा का मर्डर है, तुम जानते भी हो मैं कितना तकलीफ में हूँ। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूँ। अहशुआन कहता है, मेरे सामने ये फालतू की एक्टिंग मत करो, तुम उस टाइम क्या कर रहे थे? वह कहता है, मैं ड्रिंक कर रहा था। मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? वह उसके सर पर गन रखकर कहता है, तुम मुझसे एविडेंस मांग रहे हो? मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब तुमने किया है। मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर उसके गार्ड्स शाओ हैंग को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर शूबाई की जब आंख खुलती है तो वह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचती है। तभी उसको याद आता है कि वह जेड पेंडेंट भी उसको देना साजिश का हिस्सा था, कि उसको कल्प्रीट प्रूफ करने के लिए। फिर शी अहशुआन को कहता है, वह इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं मान रहा कि उसने वह सब किया था। उसने पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट मीटिंग अटेंड की थी। वह कहता है, इसने यह सब एक प्लान के अकॉर्डिंग किया है, सारे एविडेंस कलेक्ट करो। फिर अगले सीन में वह सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। जो कहती है, पापा हाफ मंथ हो गया है शूबाई को हमारे साथ रहते हुए, क्या अभी तक अंकल के मर्डरर का पता नहीं चला? वह कहता है, पता चल गया है। शूबाई कहती है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ अब? वह कहता है, हाँ चली जाओ, मेरी कार में चली जाना। फिर शूबाई अपने रूम में होती है, तभी शाओ हैंग उसके रूम में आ जाता है। वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं अपनी फियांसी से मिलने आया हूँ, इतने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं मैंने, तुम तो बहुत वीक हो गए हो। क्या अंकल ने तुम्हें मिसट्रीट किया है? वह कहती है, तुम्हें क्या इससे दूर रहो मुझसे? वह कहता है, क्या तुमने उनके साथ रोमांस भी किया है? वह कहती है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वह उसके साथ क्लोज होने लगता है। वह उसको थप्पड़ मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। फिर शाओ हैंग अहशुआन को कार में हेलो बोलकर चला जाता है वहां से। शी कहता है, चलो इसको मार देते हैं। वह कहता है, इसको मारेंगे मगर अभी नहीं। फिर अहशुआन शाओ हैंग के पापा की ग्रेव पर जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था तुम्हारे बेटे के बारे में, मगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उसको तुम्हारे पास भेज दूं, लेकिन इस दफा इसकी परवरिश अच्छे से करना। फिर शू बाई जो को कहती है, तुम्हारे पापा जनरल बन गए हैं, अब तुम कहीं और शिफ्ट होगे। वह कहती है, मुझे लगता है, वैसे भी ये प्लेस हमारे लिए अनलकी है। तभी अहशुआन आता है और शूबाई को एक घर के पेपर्स देता है। जो को समझ आ जाता है कि यह घर पापा ने शूबाई के लिए बाय किया था। शूबाई याहुआ लैंड में घर के पेपर्स देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है, अब से मैं $50 सैलरी लूंगी और बाकी के $30 इस घर का रेंट दूंगी। वह कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ जो का ख्याल रखो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वह कहती है, थैंक यू सो मच, मैं अपनी मम्मा को सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जो कहती है, पापा आपने घर जो के लिए बाय किया था, आप उसको पसंद करते हो। वह कहते हैं, सोने जाओ, तुम लेट हो गया है बहुत। वह कहती है, अगर आप शूबाई से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह कहता है, तुमसे परमिशन ले कौन रहा है? जो कहती है, क्या आपको शूबाई पसंद कर सकती है? नहीं, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज है, उसकी एजुकेशन अच्छी है। आप इतने रूड हो और नॉलेज भी ज्यादा नहीं है। वो मेरे से आपके बारे में बात नहीं करती, उसको इतने लड़के पसंद करते हैं। वह कहता है, सोने जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो। वह जाने लगता है। जो कहती है, पापा इतने टाइम से आपने कुकिंग नहीं की, सिस्टर शूबाई को भी रिब्स खाने का मन हो रहा था, वैसे भी वह इतनी वीक हो गई है। वह कहता है, ठीक है, मैं कुक कर दूंगा। फिर अगले सीन में शूबाई अपनी मम्मा और बहन के साथ अपने पुराने घर जाती है। वह सब वहां जाकर इमोशनल हो जाते हैं, उनको पुरानी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। काफी इमोशनल सीन होता है। फिर शूबाई आती है तो अहशुआन के लिए स्नैक्स लेकर आती है और कहती है, ये मेरी मम्मा ने आपके लिए दिए हैं। वह थैंक यू कहता है और कहता है, आज रात हमारे साथ डिनर कर लो। जो कहती है, पापा पोर्क रिब्स बना रहे हैं हमारे लिए। वह कहती है, मैं जो को पढ़ाने के बाद घर जाऊंगी, उसकी सेटिंग कर रहे हैं, हम डिनर घर पर करूंगी। वह उठकर चला जाता है। जो कहती है, तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करना चाहती? क्या तुम पापा को अवॉइड कर रही हो? वह स्पेशली तुम्हारे लिए कुकिंग करते हैं। फिर शूबाई अहशुआन को कहती है, क्या आप मेरे घर डिनर पर चलेंगे? जो कहती है, मैं भी साथ चलूंगी। फिर वह उनको अपने घर लेकर जाती है। मम्मा कहती है, बाहर ठंड है, अंदर चले जाओ। अहशुआन कहता है, शूबाई मुझे अपने रूम में लेकर जाओ। वह कहती है, ये मेरा रूम है, यहाँ मैं और जो आज रेस्ट करेंगे। वह कहता है, मुझे बात करनी है। वह कहती है, क्या बात करनी है आपको? वह कहता है, तुम अच्छे से जानती हो। वह कहता है, उस रात जो कुछ हुआ था वह तुम्हें अच्छे से याद होगा है ना? वह कहती है, तो क्या ये सब उसका कॉम्पेंसेशन है? वह कहता है, मैंने तुम्हें अपना घर भी दे दिया, फिर भी तुम्हारा दिल मेरे लिए साफ नहीं है। वह कहती है, मैंने अपने दिल से वह सब निकाल दिया है और मैं वह लड़की नहीं हूँ जो कहे कुछ और करे कुछ। वह कहता है, तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। फिर अगले सीन में शाओ हैंग अहशुआन को कहता है, तुमने शूबाई को अपने पास लॉक करके क्यों रखा हुआ है? मुझे शूबाई के पास जाना है और एंगेजमेंट की डेट फिक्स करनी है। वह कहता है, मैंने तो उसको लॉक करके नहीं रखा हुआ। शाओ हैंग कहता है, मैं उससे शादी करके रहूंगा। वह कहता है, तुम मुझसे यह सब डिस्कस क्यों कर रहे हो कि तुम किससे और कब शादी करोगे? वह गुस्से में चला जाता है। फिर शूबाई जा रही होती है,
तभी शाओ हेंग अपनी कार से बाहर निकल कर आता है और कहता है, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वह उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी कार में बिठा लेता है। वह कहता है, तुम मुझसे शादी कब करोगी? वह कहती है, तुम मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो? वह कहता है, मैं तो डिस्कशन कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ? वह कहती है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वह जाने लगती है। वह उसको पकड़ लेता है। वह उसको धक्का देकर भाग जाती है। फिर अगले सीन में शूबाई के पास अहशुआन आता है और कहता है, शाओ हेंग ने तुम्हें क्या कहा है? वह कहती है, उसने बोला है कि शादी कर लेते हैं। वह कहता है, तुमने क्या जवाब दिया फिर? वह कहती है, मैं झो का ख्याल रख रही हूँ, अब भी इसलिए मैं 3 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। अहशुआन कहता है, जिन पर मैं भरोसा करता हूँ मैं उनका साथ देता हूँ। बारिश तेज हो रही है, चलो अंदर चलें। अंदर आते ही अहशुआन कहता है, जो की हैंडराइटिंग अच्छी हो गई है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें मैं कैसा लगा? शूबाई कहती है, तुम अच्छे हो। वह उसके क्लोज आता है और कहता है, रिटर्न में मुझे कुछ दोगी नहीं तो? वह शाय फील करती है तो अहशुआन कहता है, जो का ख्याल रखो। शूबाई कहती है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर वह जाने लगती है। मैंने आज तक जो का बैकग्राउंड नहीं बताया। उसके पापा ने मेरे लिए गोली खाई थी। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। उसके गार्ड को गोली लगती है। उसने अपनी बेटी अहशुआन को दी और कहा, इसका ख्याल रखना। फिर अहशुआन उसका अच्छे से ख्याल रखता है। अब दिखाते हैं, जो की मम्मा ने मरने से पहले उसे मुझे दे दिया था। मैंने सोचा था मैं इसे शाओ फैमिली में देखूंगा, लेकिन मेरे पापा को गुस्सा आ गया कि मैं इसे क्यों पाल रहा हूँ, इसलिए मैंने सबको कहा कि झो मेरी बेटी है। वह कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी जो आपने मुझे बताया। अहशुआन कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है, तभी मैंने तुम्हें यह सब बताया। वह कहती है, मेरी फैमिली अब्रॉड जा रही है, तो क्या मैं भी जो को साथ ले जाऊं? अहशुआन कहता है, क्या तुम शाओ से शादी से बचने के लिए यह सब कर रही हो? वह कहता है, ये मुझ पर छोड़ दो। वह कहती है, शाओ को किसी से फर्क नहीं पड़ता, वह बहुत डेंजरस है। अहशुआन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे डील कर लूंगा। तभी वह दोनों क्लोज होकर किस करने लगते हैं। तभी बाहर से शाओ हेंग की फायरिंग की आवाज आती है। तभी वह दोनों बाहर जाते हैं। अहशुआन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ कहता है, गुस्सा मत हो, मैं यहाँ शूबाई से मिलने आया हूँ। तभी वह उसके क्लोज आने लगता है तो अहशुआन उसके सामने आ जाता है। शाओ हेंग गन नीचे करके कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं वापस आऊंगा या नहीं। तुम सैड हो? अहशुआन कहता है, ये तो सेलिब्रेट करेगी। तभी शाओ उसके क्लोज आने लगता है। फिर से अहशुआन बीच में आ जाता है। तभी शाओ वहां से चला जाता है। अगले सीन में शूबाई जो को पढ़ा रही होती है। तभी गार्ड पेपर लेकर आता है और अहशुआन को देता है। उस पर लिखा होता है, वह पर्सन मर चुका है। शी कहता है, शाओ हेंग के पापा के मर्डर के जितने भी मुजरिम थे हमने उन्हें मार दिया है। सोंग किंग भी हेडशॉट से मर चुका है। जो कहती है, तुम परेशान हो शाओ के लिए? शूबाई कहती है, मैं परेशान नहीं हूँ, बचपन से शाओ और सोंग किंग भाइयों की तरह रहे हैं, मैं सिर्फ डर रही हूँ ये सब किसने किया होगा, इससे शाओ और भी पागल हो जाएगा। फिर शूबाई अपने घर आती है तो वहाँ शाओ हेंग पहले से होता है। वह कहता है, मैंने सरवाइव कर लिया, तुम्हें देर हो गई, तुम परेशान हो गई थी। शू कहती है, मैं क्यों परेशान होंगी? वह कहता है, जिंदगी का कुछ नहीं पता, मैंने जब से तुम्हें देखा था मैं चाहता था तुम मेरी हो। वह कहती है, मेरे दिल में कोई और है। तभी उसे अहशुआन का ख्याल आता है। वह कहती है, सच में मेरे दिल में कोई और है, तुम कुछ भी कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी शाओ उसे पेज दिखाते हुए कहता है, ये वही चीज है जिसका तुम सपना देखती हो। तभी शाओ एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और कहता है, अब से तुम फ्री हो, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगता है और वह सोच में पड़ जाता है, ये मेरा एक नया खेल था। तभी शू कहती है, अब तुम फ्री हो। शू कहती है, लगता है मेरे दिल से बोझ उतर गया है। शी कहती है, क्या तुम अहशुआन को पसंद करती हो? शू सोच में पड़ जाती है, किसी को पसंद करना कैसा होता है? शी कहती है, पसंद करना ऐसे होता है जिसे आप देख नहीं सकते तो रह नहीं सकते और उसके साथ आपको अच्छा लगता है। तभी शू अपने और अहशुआन के बारे में सोचने लग जाती है। शी कहती है, मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। तभी अहशुआन आता है तो शू कहती है, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? वह कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी शूबाई शी को कहती है, तुम मेरे रूम में चली जाओ। तभी जाने से पहले शी कहती है, अगर इससे गलती हो जाए तो माफ कर देना, ये तुम दोनों के साथ बहुत लॉयल है। वह कहता है, आज बहुत ठंड है, तुमने ये किस तरह का ड्रेस पहना है? शू कहती है, मुझे आज ठंड नहीं लग रही थी। अहशुआन कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? वह कहती है, ऐसा नहीं है, तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया है। वह कहता है, तुम जानती हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। शू कहती है, मैं जानती हूँ। अहशुआन कहता है, तुम जानकर भी मेरे साथ यह सब कर रही हो। वह कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अहशुआन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शूबाई कहती है, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही वह उसे हक कर लेता है। फिर वह दोनों किस करते हैं। तभी उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी अहशुआन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे दूर मत होना, चलो डेट करते हैं। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तभी वह फिर उसे किस करता है। अगले सीन में शूबाई केक लेकर आती है तो अहशुआन कहता है, बाहर बहुत ठंड है,
तुम्हें सर्दी तो नहीं लगी? तभी वह उसके हाथ पर किस करता है। जो कहती है, पापा ये आप क्या कर रहे हो? वह कहता है, तुम मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हें प्राइमरी स्कूल भेज दूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं पढ़ाएगी। जो कहती है, तो अब से शूबाई मेरे साथ सोएगी। अहशवान कहता है, ये तुम्हारा सपना है बस। शूबाई कहती है, चलो जो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। जैसे ही वह जाने लगती है तो अहशवान उसका हाथ पकड़ता है, फिर उसके कहने पर छोड़ देता है और तभी केक खाकर कहता है, ये तो बहुत मीठा है। अगले सीन में शू और अहशवान जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने श्याओ आ जाता है और कहता है, आखिर तुम जीत गए। अहशवान कहता है, ये उसकी चॉइस है, वह जिसके साथ रहना चाहती है। श्याओ कहता है, इस मंथ की 8 को मैं लुओ से शादी कर रहा हूँ। तभी वह उन्हें शादी का कार्ड देता है और कहता है, मेरे पापा तो नहीं है अंकल, उनकी जगह तुम्हें ही शादी पर आना होगा। शू बाई सोच में पड़ जाती है, इसने अपने पापा को खुद ही तो मारा था। अहशवान कहता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर श्याओ वहां से चला जाता है। तभी शूबाई कहती है, तुम मत जाना, यह एक ट्रैप होगा। इसने मेरे साथ भी ऐसे किया था। अहशवान कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ना गया तो ये किसी और को ट्रैप करेगा। तो शूबाई कहती है, मुझे डर लग रहा है। अहशवान कहता है, इसे प्ले करना पसंद है ना, तो इस बार मैं इसके साथ खेलूंगा। फिर वह हक कर लेते हैं। फिर श्याओ की शादी दिखाते हैं। लुओ उसके साथ होती है। जैसे ही वह नीचे आते हैं, अहशवान वहां आता है। तभी अंकल आते हैं तो श्याओ कहता है, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। वह कहते हैं, आज तुम्हारा दिन है, मैं तुम दोनों को बधाई देता हूँ। तभी वह सबको ड्रिंक ग्लास देता है। तभी अंकल को कोई शूट करता है तो सब डर जाते हैं और कहते हैं, ये गन शूट किसने किए हैं? तभी श्याओ के गार्ड अहशवान के गार्ड को ले आते हैं और कहते हैं, ये सब इसने किया है। श्याओ रोने का नाटक करते हुए कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? अहशवान कहता है, ये तुम्हारी साजिश थी। श्याओ कहता है, ये वही बुलेट है जो मेरे फादर को लगी थी। तुमने ही मेरे पापा को मारा था और ब्लेम मुझ पर लगा दिया था। अहशवान कहता है, क्या तुम्हारे पास सबूत है जो तुम सबके सामने ये सब कह रहे हो? श्याओ कहता है, यहाँ सब लोग विटनेस है और कोई एविडेंस चाहिए? तो शूबाई यहाँ आकर कहती है, सबूत यहाँ है। तभी वह जेड पेंडेंट दिखाती है। श्याओ कहता है, उसका क्या मतलब? ये तो तुमने मेरा चोरी किया और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शू कहती है, तुम प्री प्लान्ड मर्डर करते हो। तुमने पुराने ट्रिक से इसे भी कर दिया जैसे तुमने अपने पापा को मारा था। तुमने तांग को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें पता है वह जान चुका थी कि अपने पापा के कातिल तुम हो। वह देखता है तुम झूठ बोल रही हो। तभी श्याओ की मम्मा सोंग जेफेंग के साथ आती हैं। उसे देखकर श्याओ कहता है, तुम जिंदा हो? सोंग कहता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ। श्याओ की मम्मा रोते हुए कहती हैं, तुम बहुत बुरे हो, तुमने अपने पापा को मार दिया। तुम इंसान भी हो या नहीं? श्याओ हंसते हुए कहता है, सोंग तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सब ने मिलकर मुझे ऐसा बनाया है। तभी वह गार्ड से गन लेकर मारने लगता है। तभी अहशवान गन उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है, गन नीचे करो। श्याओ कहता है, शू मैं तुम्हें शुरू से प्यार करता था, लेकिन तुमने सही कहा था, हम साथ नहीं रह सकते। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन अब मैंने सब कुछ गिव अप कर दिया है। वह रोते हुए हंस रहा होता है, पागलों की तरह। तभी वह खुद को शॉट करता है और मर जाता है। अहशवान श्याओ की आंखें बंद कर देता है और अपना गाउन उस पर डाल देता है। फिर दिखाते हैं वह सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और कुछ पुराने पल दिखाए जाते हैं। फिर शूबाई अहशवान के पास आकर कहती है, ये हॉस्पिटल की लिस्ट है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। अहशवान कहता है, अब से तुम खुद काम कर सकती हो। तभी जो आकर कहती है, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, उसके बाद शूबाई ट्रेनिंग के लिए मुझे अपने साथ ले जाएगी। जैसे ही वह जाने लगती है, अहशवान उसके हाथ से पेपर लेता है और कहता है, तुम चाहती थी मेडिकल स्कूल बने, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह जमीन की है। शूबाई कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। तभी अहशवान नीचे बैठकर उसे प्रपोज करता है और कहता है, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बड़े वादे नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी शूबाई मान जाती है और रिंग पहन लेती है। तभी अहशवान जो और शूबाई को साथ घुमाता है। फिर वह तीनों हक करते हैं और ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन से सिटी से ये ड्रामा देख रहे हो, इसलिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप शाइनिंग एंड कीप वॉचिंग।